आप अभी भी उलझे हुए हैं कि भाई हाल के बजट में जो इनकम टैक्स में चेंजेस हुए हैं इसका असर आप पर कैसे पड़ने वाला है। नई टैक्स रजीम में अब टैक्स की रेट्स बदल गई हैं, तो इससे आपकी टैक्स की देनदारी कितनी बदलने वाली है। अगर आपके पास है होम लोन या कुछ ऐसे निवेश जिसका डिडक्शंस आप लेते आए हैं, तो क्या न्यू टैक्स रजीम में इसी इनकम पर अब आपको ज्यादा बचत होगी। तो इन तमाम सवालों का जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको दे रहा है, क्योंकि अब कई टैक्स पेयर्स को टैक्स ही नहीं देना होगा और कई टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स का बोझ कम हुआ है। तो कितना टैक्स देना है इसे कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है अपनी ही वेबसाइट पर। मैं हूं प्रियंका संभव। इस पूरे वीडियो को देखिए ताकि आप समझ सकें कि आप इस कैलकुलेटर को कैसे यूज कर सकते हैं और यूज करते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुल टैक्स की सेविंग कैसे होने वाली है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर नए इनकम टैक्स रजीम के टैक्स स्लैब्स को कंपेयर करके आपके लिए कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको पहले कितना टैक्स देना पड़ता था और अब 1 अप्रैल 2025 के बाद से आपकी इनकम पर कितना टैक्स बनेगा। तो पहले तो जो टैक्स के स्लैब थे वो शुरू होते थे 3 लाख की इनकम से, यानी 0 से 3 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स होता था, और फिर 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख और अबव है आपकी इनकम तो फिर 30% का टैक्स उस पर लगता था। अब इस बजट में ये बदलाव हो गया कि आपका जो टैक्स रेट है और इनकम का जो स्लैब है उसे बदल दिया गया है। तो अब 4 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है और फिर स्लैब शुरू होते हैं 4 लाख से। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स, फिर 16 से 20 लाख की इनकम की स्लैब पर 20%, 20 से 24 लाख की इनकम स्लैब पर 25% और 24 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30%। तो अब जो है यही है, पुराना और नया दोनों ही एप्लीकेबल है नई टैक्स रजीम में, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो कैलकुलेटर है ये भी आपको यही बताने वाला है कि जो पुराने टैक्स के रेट थे और अब बजट के बाद से जो टैक्स के रेट अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे उसमें आपका टैक्स कितना बचेगा। तो इनकम टैक्स का ये कैलकुलेटर आपको कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप इस कैलकुलेटर को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर तक पहुंचने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाइए और फिर आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, जिसमें आप चुनेंगे कि इंडियन, और उसके बाद आपको बताना है आपकी टैक्सेबल इनकम। एक कॉलम है उसमें आप अपनी टैक्सेबल इनकम को जैसे भरेंगे, कैलकुलेटर में आप एंटर क्लिक करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसमें अभी पुराने टैक्स रेट लागू हैं उसमें आपका कितना टैक्स बन रहा है, और बजट 2025 के बाद जो नए टैक्स स्लैब लग गए हैं यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा उसमें आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, और नेट सेविंग्स भी आपके ठीक सामने नजर आ जाएंगी। तो कुछ डिटेल्स आपको भरनी है, अपने रेजिडेंशियल स्टेटस, अपनी इनकम, और आपको दोनों टैक्स कंपैरिजन मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने ये डिटेल भरी कि मेरी इनकम है 15 लाख रुपए सालाना, तो कैलकुलेटर ने मुझे बताया कि मौजूदा टैक्स स्लैब के हिसाब से मेरा टैक्स इस पर बनता है 1,45,600 पुराने टैक्स रेट्स के हिसाब से। लेकिन वही जो 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब आएंगे उसके हिसाब से मेरा टैक्स बन रहा है 1,09,200 रुपए, यानी बचत हो रही है 36,400 रुपए की। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं और न्यू टैक्स रजीम के तहत ही टैक्स भरने वाले हैं तो 2 डिडक्शंस भी आपको मिलते हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और साथ ही में NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत भी आपका पैसा बच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, NPS की छूट जो है हमें ओल्ड टैक्स रजीम में मिलती है ATC के तहत, और इस नए टैक्स रजीम में हमें NPS की छूट मिलती है सेक्शन 80CCD 2 के तहत, जिसमें आपके NPS के टियर 1 अकाउंट के जरिए आपको बचत हो सकती है। लेकिन सेक्शन 80CCD 2 के तहत कंडीशन ये है कि ये जो NPS की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा ये आप नहीं, आपका एम्प्लॉयर करेगा, और वो कितना करेगा? आपकी बेसिक सैलरी का 14% तक।
वही छूट आप क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको फिर से एक और कैलकुलेशन करके बताती हूँ। अगर आप सैलरीड हैं और डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो न्यू टैक्स रेजिम में नए टैक्स स्लैब से आपको कैसे फायदा होगा। तो वही 15 लाख की ही इनकम को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अब इसका बेसिक हम मान लेते हैं 7.5 लाख रुपए है और इस बेसिक का 14% अगर एम्प्लॉयर एनपीएस में आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है तो करीब 1,05,000 की रकम बनती है, पर मैं मान लेती हूँ कि 1 लाख रुपए जो है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके एनपीएस में। तो 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में, जो आप छूट की तरह क्लेम कर पाएंगे। साथ ही में आप घटाएंगे 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 2 डिडक्शंस, 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1 लाख का एनपीएस कंट्रीब्यूशन, यानी टैक्सेबल इनकम इस डिडक्शन की अमाउंट को हटाने के बाद बन जाती है 13,25,000 रुपए। अब जब हम इस 13,25,000 को अपनी टैक्सेबल इनकम में फिल करेंगे इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स कैलकुलेटर में, तो पता चलता है कि पुराने स्लैब के मुताबिक टैक्स बन रहा है 1,09,200 रुपए, लेकिन नए टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स बनेगा 81,900 रुपए, यानी 27,300 रुपए की बचत। तो अब सारा कंफ्यूजन आई होप दूर हो गया होगा। सरकार ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर लेके आई हैं, जो आपको बता रही हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में आपका पहले कितना टैक्स लगता था और अब कितना टैक्स लगेगा, सेविंग कितनी हो रही है। तो सारे कंफ्यूजन को दूर कीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस वेबसाइट पर जाकर के टैक्स कैलकुलेटर को यूज करते हुए कंपेयर कर लीजिए कि कितना टैक्स आपका बच रहा है।